चलिए कक्षा 11 का आपका क्लास चल रहा था। समांतर श्रेणी में पहला टॉपिक क्लियर हो गया था, एन पद निकालना। हमने कहा आपको बताया था योगफल के लिए सूत्र, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल का सूत्र। उस पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला आप ध्यान दीजिए। कहता है कि एक श्रेणी दे दिया गया 3, 6, 9, 12 डाट डाट के 10 पदों का योगफल पूछ रहा है। यानी 10 पूछा। हमको मालूम है a की वैल्यू 3, d की जगह पे 6 - 3 3 और यस 10 पूछ रहा है। तो s n होता है योगफल का, जिसमें आप लिखते थे n/2 2a n - 1 × d होता है। n की जगह पे 10 रख दिया जाए, a के मालूम है, d का मान मालूम है, चले रखते हैं तो यस 10 हो जाएगा। 10/2 2a यानी 3 और 10 - 1 × d की जगह पे 3 कर दीजिए। ये हो गया 5 6 9 29 27 कर सकते हैं। ये हो गया 5 27 और 6 जोड़ देंगे तो 33 15 1 16। इसका योगफल कितना हो गया? 165 हो गया। इसी तरह से अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे का पहला भाग कह रहा है कि 12 15 18 यस 20 यानी 20 पदों तक का योगफल को पूछ रहा है। आपने कहा कि पहला पद आपको दे दिया 12, डी की जगह पे मैं 12 में से 15 से 12 घटा दीजिए 3, तो यस 20 पूछ रहा है। तो सूत्र होता है n/2 2a n - 1 × d। इस पे रखते हैं, जहां जहां n है वहां 20 रख दीजिएगा। a की वैल्यू दिया गया और d की वैल्यू दिया गया है। चलिए यस 20 लिखते हैं, 20/2 2a की जगह पे 12 कर दीजिए, 20 ऋण 1 गुणित डी के पे 3 कर दीजिए, तो ये हो गया 10। 12 दूना 24, ये हो गया 19 3, तो ये हो गया 10 24 19 3 57 कर सकते हैं। आप इसको जोड़ लेंगे तो 24 57 जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो गया 11 1 7 1 8 81, यानी 810 इसका योगफल है। नोट कर लें। इसी तरह से इसका सेकेंड भाग दिख रहा है 1 4 7 डाट यस 18 पूछ रहा है। यानी 18 पदों का योगफल क्या होगा? आपने कहा कि पहला हो गया, पहला पद हमको 1 दिख रहा है, डी की जगह 4 में से 1 गया 3, तो यस 18 पूछ रहा है योगफल। तो यस n होता है, फार्मूला था n/2 2a n - 1 × d। चलिए यस 18 रखिए, जहां जहां n है वहां 18 रखते हैं। तो यहाँ 18/2 कर सकते हैं, 2a 18 ऋण 1 गुणित d 3 हो गया, तो ये हो गया 9, ये हो गया 2, 18 में से 1 गया 17 17 51 कर सकते हैं। तो 9 गुणित 53 29 27 7 2 और 35 2 37, यानी इसका योगफल कितना हो गया? 3 45 45 45 47 यानी 477 हो गया इसका योगफल। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, कह रहा है कि एक श्रेणी दे दिया गया है log a बेस e log a स्क्वायर अपान बेस e log a क्यूब अपान बेस e अपान b स्क्वायर प्लस डाट डाट। कहता है कि इसके n पदों का योगफल बता दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपने कहा कि पहला पद जिसको हम मान लेते हैं a, ये दे दिया। d की जगह पे आप लिखते हैं दूसरे में से पहले को घटाते हैं तो घटा दिया। log की प्रॉपर्टी कहती है log x - log y को log x अपान y बोलते हैं। तो d की वैल्यू हो जाएगी a² अपान ab कर दिया, यानी log a - log b लिख सकते हैं। log x अपान y log x - y होता है। और sn, तो sn का फार्मूला हो जाएगा n/2 2a n - 1 × d बोलते हैं। n की जगह पे n ही रहेगा, 2a रखिए तो 2 log a बेस e, n - 1 d की जगह पे आपके पास ये है, तो log a - log b कर सकते हैं। ये n/2 हो गया, 2 log a से इंटू करेंगे तो n - 1 log a लिख सकते हैं। b से करते हैं तो -n - 1 log b लिख सकते हैं। देखिए दोनों में a कॉमन करेंगे log के साथ a अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 + n - 1
और यहाँ -n-1 log b हो जाएगा। घटा दीजिए n/2 1 + n log a n-1 log b, ये आपका Sn हो गया। नोट कर लें। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 100 और 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हैं। कह रहा है कि 100 ले लिया और 1000, इनके बीच 5 के गुणज का योगफल। 5 का गुणज का मतलब होता है जो 5 से कटे। 5 का गुणज हो जाएगा 105, 110, 115 डाट 995 बोल सकते हैं। अब इसका योगफल निकालना है, तो योगफल के लिए आप बोलते हैं कि हमको a, d और पदों की संख्या मालूम होती। हमने ये कहा कि हमको दिख रहा है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ये अंतिम में है। तो पहला पद हमको क्या दिखा 105, d की जगह पे 105, 110 में से 105 घटा दिया, अंतिम पद दिख रहा है 995। योगफल निकालने की पदों की संख्या मालूम होनी चाहिए। तो फार्मूला होता है Tn = a(n-1) × d। Tn की जगह पे 995, a 105, n-1 d 5 कर दीजिए। तो 995, 105, 5 n ऋण 5, 995, 5 n घटा दीजिए तो 100 हो गया। 100 इधर आएगा तो 895, 5 n। तो n बराबर 895 को 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 5, 3 39, 5 7 35, 4 और ये 189 हो गया पदों की संख्या। 189 पदों का योगफल निकालना है। अगर आप ध्यान देते हैं तो पहला पद मालूम है, ये अंतिमवा पद को हम Tn या यल भी तो बोलते हैं। हमने एक छोटा सा योगफल का सूत्र बताया था, अगर लास्ट पद मालूम हो तो योगफल का ये भी छोटा ऐसा एक सूत्र होता है। अब छोटे वाले सूत्र को ले लें। Sn की जगह पे 179/2, a मालूम है 105 और लास्ट वाला पर 995, 179 जोड़ लीजिए इसको 0, यानी यहाँ पे हो गया 1111 100 कर दीजिए। बता देते हैं 179 5 5 0। अब आप इसको गुणा कर सकते हैं। चलिए रफ पे गुणा कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं तो 98 450 ये इसका गुणनफल आया। तो ये है इसका आंसर। नोट कर लें। करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आप लोग ध्यान दें तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर की एक समांतर श्रेणी के चौथे और 16वें पदों का योगफल। T4 और T चौथा और 16 पद का योगफल कह रहा है कि 8 है। 19 पदों का योगफल क्या होगा? 19 पदों का योगफल यानी S19 पूछ रहा है। हमने ये कहा कि चौथा पद को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं a + 3d, 16वां को a घन 15d कर सकते हैं। जोड़ लीजिए तो 2a और 15 दिन 18d = 8, समीकरण 1 हो गया। ये तो हमको दिया गया है। हमने 19 पदों के योगफल के लिए फार्मूला बनाएंगे तो n/2 2a n-1 × d यही रखते हैं। तो यहाँ 19/2 2a और a 18d। हमने ये कहा कि 2a घन 18d का मान 8 है, तो यहाँ 8 रख सकते हैं। 19/2 गुणते 8, 19 गुणते 4 और 19 चौक 76। तो ये इसका योगफल हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, उदाहरण में चल रहा है, सूत्र की सहायता से कहता है कि 50 और 100 के बीच के सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 50 से 100 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल। हम ये कहते हैं कि सम संख्याएं इसमें से क्या क्या है। तो आपने कहा 52, 54, 56, 58 डाट 98। आपने कहा कि पहले हम पदों की संख्या निकाल लेते हैं। तो हमारे पास a हो गया, b की जगह पे 54 ऋण 52 कर सकते हैं, 2 हो गया और Tn है 98। तो फार्मूला होता है Tn = a + n-1 × d। तो 98 बराबर a यानी 52, n-1 d हो गया तो 98, 52 2 n ऋण 2, 98 हो गया, 2 n धन 50 कर दीजिए, घटा दिए 50 इधर आएगा तो घट गया 48, तो n का मान 24 हो गया।
अगर हमको पदों की संख्या 24 मालूम हुई, 24 पद हैं, तो 24 पदों का योगफल, हमारे पास अंतिम पद भी है जिसको हम एल बोलते हैं या टीएन बोलते हैं। तो छोटा वाला योगफल का सूत्र ले लीजिए। छोटा वाला योगफल का सूत्र होता है n/2 a + l। चलिए यही रखते हैं। तो n की जगह पे आप 24 रखेंगे, a की जगह पे 52 है और l की जगह पे 98 है। तो ये हो गया 12, इसको जोड़ लीजिए, 0 10 150। आप 12 में 15 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आपके पास रिजल्ट 180 आया। तो 180 है 10 और, तो इसका योगफल ये हो गया 1800। नोट कर ले। जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर को अगर हम लोग देखें तो कह रहा है कि एक व्यक्ति के प्रथम वर्ष की आय, प्रथम वर्ष की आय यानी ए दे दिया, कितना है प्रथम 1000, 3 2 0 3 0, 1000 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 3 लाख रुपया है ए। प्रति वर्ष उतनी उसकी बढ़ोतरी होती है, यानी डी दे दिया, कितना है 10,000 की क्या होती है बढ़ोतरी होती है। तो 20 वर्षों के बाद यानी S20 पूछ रहा है। तो S20 निकालने के लिए योगफल पूछ रहा है। तो योगफल का फार्मूला आपके पास है, डायरेक्ट आप जानते हैं कि यस यन होता है n/2 2a + n-1 × d होता है। तो चलिए S20 रखते हैं। तो 20/2 2 गुणते a, तो 2 गुणते a हो जाएगा और 20 ऋण 1 यानी 19 कर सकते हैं। d की जगह पे 10,000 हो गया। अब आप इसको हल करिए जितना आप जानते हैं। इसी तरह से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, पहले इसको नोट करिए। चलते हैं इसी तरह से 8वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए दे दिया और कहता है प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का चौथाई है। प्रथम 5 पदों का योगफल का मतलब S5, अगले 5 पदों का, तो अगले 5 को हम बोल सकते हैं, पहले S5 निकाल लेते हैं, फिर अगले 5 पदों का योगफल। अगले 5 का मतलब कि आपके पास अगले 5 को अगर हम बोले तो 6 से लेके 10 पद है ना उसमें, तो इसका योगफल अगले 5 का मतलब कि नेक्स्ट न्यू 5 बोल दीजिए। यह पहला वाला इसका क्या है चौथाई है, तो इसको भी चौथाई कर दीजिए। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि T20 ऋण 112 होगा। चलिए कोशिश करते हैं। पहले तो कोशिश करेंगे तो हमने कहा कि अगर हम बात करें, ये पहला पद हो गया 2 + d 2 + 2d 2 + 3d 2 + 4d और 2 + 5d बोलेंगे। 1 2 3 4 5 पद हो गए। 5 पद हमारे पास 2 + 4d, एक मिनट जी, a + d a + 2d a + 3d, d की वैल्यू दिया है, तो d की वैल्यू हम लोगों को नहीं दिया है, ठीक ना। तो जब d की वैल्यू नहीं दिया है तो अब यहाँ से अगर हम चले तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 पद हो गए, 5 पद हो गए। अब हम बात करते हैं कि ये, अब तो इसका योगफल निकाल लेंगे तो शुरू के 5 पद हो जाएंगे। तो शुरू के 5 पद हमारे पास, शुरू के 5 पद हमारे पास कितने हैं, 2 2 4 6 8 10 10 और ये हो गया 1 3 3 3 6 10 10d, यानी 10 + 10d हमारे पास हो रहे हैं शुरू के 5 पदों का योगफल। अब ये जो जब शुरू के 5 पद हैं, देखिए यहाँ से अब अगले 5 पद लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 हो गया। अगला पद लेंगे तो अगला पद यहाँ पे जो है 2 + 5d होगा, जो अगले 5 के लिए यह पहला पद का काम करेगा। ठीक, तो पहला पद यानी ए का काम कर रहा है, ये ए है। और अगले हम 5 पदों को और निकालना चाहें तो ये लिखेंगे 2 + 5d पहला हो गया, 2 + 6d 2 + 7d 2 + 8d और 2 + 9d। 1 2 3 4 5 पद हो गए। अब इनको अगर जोड़ लेते हैं तो अगले 5 पद, क्वेश्चन में कह रहा था कि अगले 5 पदों का योगफल, अगले 5 पदों का योगफल की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ गया अगले 5 पद का योग। अगर हम ध्यान दें तो अगले 5 पद का योग देखिए 1 2 3 4 5 यानी 10 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 6 5 11 और 7 11 7 18 19 20 26 26 और 26 9 जोड़ लीजिए, ये हो गया 26 9 35 कर सकते हैं, 35 20
का प्रश्नानुसार कह रहा था जो शुरू के 5 पदों का योगफल था, यानी कि यह 10 + 10d, और अगले जो 5 पद हैं, अगले 5 पद में इनका योग 10 + 35d है। कहता है कि यह जो योग है इसका चौथाई है, तो इसको भी चौथाई रख दीजिए। चलिए हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देखिए 4 को गुणा किया 40, 40d, 10 और 35d। तो देखिए ये 10 इधर आएगा तो 30 बराबर उधर गया -5d, तो d की वैल्यू -6 हो गई, ऋण 6 हो गई। और इस d की वैल्यू और a हमारे पास है, a और d जब आ गया है तो T20 लेते हैं। तो हमारे पास याद रखिएगा कि T20 का फार्मूला हो गया एक कम, ये a की वैल्यू दिख रही है 2 और ये हो गया 19, d की जगह ऋण 6, तो 2 और ऋण हो जाएगा 54, 4 5 कर सकते हैं और ये 114, 114 में से 2 घटा देंगे तो ऋण 112, इसका 20वां पद हो जाएगा, जो हमको यही प्रूव करना था। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, नोट कर लें। तो आपके 8 क्वेश्चन इसमें लग गए हैं, ठीक है एग्जाम्पल में। इसके आगे कल आपकी प्रश्नावली शुरू होगी, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें, नोट कर ले आप।